अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज भादरों में बारिश हुई थी तो गंडोए बहुत ज़्यादा निकले हुए थे, तो मैंने कहा है कि मैं अपने दोस्तों को गंडोए जो हैं इसका तेल निकालने का तरीका बताऊंगा। और नफ्स का जो टेढ़ापन ढीलापन होता है उसके लिए ये बहुत ही कारआमद तेल है। तो ये आपने बारिश जब हो तो ये बाहर अक्सर घूम रहे होते हैं, तो इनको आपने पकड़ के किसी शॉपर में डाल लेना है। मैंने तो बहुत ज़्यादा लेकर आया हूँ क्योंकि दुकान में नुस्खा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसको आपने किसी खुले बर्तन में डाल लेना है। इसको गंडोए भी कहते हैं, खरातीन भी कहते हैं। जितना आप आसानी से पकड़ सकते हैं उतने पकड़ लें, क्योंकि हमारे तो मतलब पर ये ऑयल जो है इसका हम मालिश जो है वो बनाते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहले आपने इसको किसी खुले बर्तन में डालकर पहले पानी के साथ इसको धो लेना है ताकि इससे मिट्टी थोड़ी सी निकल जाए। बाद में भी तरीका जो है वो आपको दिखाते हैं कि किस तरह आपने ये करना है। ये सारे सांपे भी इसे कहते हैं। ये आपने एक खुले बर्तन में डाल लेने हैं और पानी से आपने इसको अच्छी तरह एक दफ़ा धो लेना है ताकि इसके ऊपर जो मिट्टी लगी हुई है वो निकल जाए। इस तरह आपने पानी डाल लेना है और दोनों हाथों से आपने अच्छी तरह मल लेना है ताकि इनके ऊपर जो मिट्टी लगी हुई है ये उतर जाए। तरीका वीडियो बनाने का ये है कि अक्सर दोस्त जो हैं वो बनाने में दिक्कत हो जाती है, उनको पूछने में थोड़ा सा मसला बन जाता है। वीडियो बनाने का तरीका ये है कि आप आसानी से देख भी सकें और ख़ुद भी घर बना लें। ये सावन और भद्रों के महीने में ये बहुत ज़्यादा निकलते हैं और हुक्मा हज़रात जो हैं वो इसको बहुत ज़्यादा बना लें ताकि पूरा साल जो है वो आपका आसानी से निकल सके। ये किसी डेरे पर जाकर आपने लस्सी ले लेनी है और एक दफ़ा हमने धोया है। धोने के बाद आपने थोड़ी सी लस्सी डाल के इसको एक दफ़ा मल लेना है और इसको फिर फ़ौरन लस्सी को इसको निकालना है। एक दफ़ा लस्सी आपने किसी डेरे से ले लेनी है। एक दफ़ा सिर्फ 5-10 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह मलना है। उसके बाद लस्सी को फ़ौरन आपने निकाल देना है। जब लस्सी निकल जाएगी तो उसके बाद आपने जब दोबारा लस्सी डालनी है तो ये तकरीबन आपने पौना घंटा ये जो है इस लस्सी में पड़े रहें। उसके बाद इसके अंदर जो मिट्टी होगी वो ये जब लस्सी पिएंगे तो उसके साथ इसके अंदर वाली जो है वो मिट्टी निकलना शुरू हो जाएगी। आपने देखा है कि लस्सी का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया क्योंकि इसमें मिट्टी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। पूरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आसानी से लोग बना सकें, देख सकें, तर बतर कर लेना है। देख रहे हैं आप। एक दफ़ा हमने इसको साफ़ कर लिया लस्सी से, उसके बाद दोबारा एक दफ़ा फिर कर रहे हैं। बहुत सी रेत इससे निकली है। लस्सी आपने ज़्यादा ले लेनी है। इसी तरह फिर 3-4 मिनट के बाद आपने इसको साफ़ कर लेना है। उसके बाद दोबारा जब 10-15-20 मिनट के बाद आप निकालेंगे तो इंशाल्लाह ये सारी जो है इसके अंदर से जो रेत है वो निकलना शुरू हो जाएगी। बाकी जब आप इसको तर-बतर करेंगे आधा घंटे के लिए आपने रख देना है ताकि जितनी भी है ये इसके अंदर से रेत निकल जाएगी और इसको खुश्क कर लेना है धूप की रोशनी में। ये आपने देख रहे हैं तकरीबन 20 मिनट के बाद हमने इसको दोबारा शॉपर में डाला है कि इसके अंदर रेत जो है वो बर्तन एक था। इसकी वजह से मिट्टी भी दिखाते हैं कि मिट्टी किस तरह इससे निकल रही है। वीडियो आज की लंबी बन जाएगी लेकिन आप देखते जाएं।
इंशाल्लाह आपका टाइम जो है ये सारी ज़िंदगी के लिए ज़ाया नहीं होगा। ये लस्सी का हाल है जो सफ़ेद लस्सी थी। ये लस्सी हमने गिरा दी है और देख सकते हैं आप कितनी इसमें रेत और मट्टी जो थी वो इसमें अभी भी है। बर्तन को आपने फिर एक दफ़ा अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपने 1 घंटे के लिए इसमें डालकर गंडोए और लस्सी रख देना है ताकि वो सही अच्छी तरह जो है मट्टी को साफ़ कर ले। ये आखिरी दफ़ा आपने इसमें लस्सी जो है ये सारी डाल देनी है। तकरीबन 1 जग है लस्सी का और 1 घंटे के लिए आपने इसको रख देना है। जितनी भी लस्सी है ये सारी डाल दें, इसमें तरबतर हो जाए। तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने इसको रख देना है ताकि ये सारी जो है इससे रेत जो है वो निकल जाए। ये देख रहे हैं कि वो पी रहे हैं लस्सी। हमने तकरीबन 1 घंटे के बाद इसको साफ़ कर लिया है और इसकी जितनी भी रेत है वो आपके सामने है। ये बिल्कुल रेत से अब पाक हो चुके हैं। ये आपने इस तरह एक खुला सा बर्तन ले लेना है। साथ में हम कल 2 किलो जो है ये राई का तेल लेकर आए हैं। पहले 1 बोतल डालेंगे, फिर उसके बाद अगर गंडोए जो कैंचुए हैं ये ज़्यादा हुए तो फिर दूसरी बोतल जो है वो इंशाल्लाह इसमें डालेंगे। ये आपने बर्तन में राई का तेल जो है ये डाल लेना है 1 किलो। पहले 1 किलो डालना है, फिर उसके बाद हम उसकी मिकदार रखेंगे, उसके मुताबिक आपको बताएंगे। इसको गर्म होने के लिए छोड़ दें, अभी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद कैंचुए जो है वो इसमें डाल देंगे। सबसे पहले देखें तेल जो है ये गर्म हो चुका है, आप देख रहे हैं। अब इसमें आपने ये जो गंडोए हैं ये डाल लेने हैं थोड़े थोड़े करके। ये आहिस्ता आहिस्ता करके आप डालते जाएं। गंडोए हमने इसमें डाल दिए हैं। अब इसको हल्की आंच पे रख देना है ताकि अच्छी तरह जो है ये बन जाए। ये किसी खुली जगह पर आपने बनाना है ताकि ऐसे ना हो कि बदबू से जो है वो महल्ले वाले जो हैं वो परेशान हो। कोयलों की आग और हल्की सी आग आपने इसके नीचे रखनी है। जब ये बिल्कुल जल जाएं तो आपका ये तेल जो है ये तैयार है। तैयार की कंडीशन में भी हम आपको दिखाएंगे, लगाने का तरीका भी बताएंगे। ये हमने इसको हल्की आंच पे रख दिया है, जिस तरह सालन पक रहा होता है इसी तरह इसके अंदर अब ये बिल्कुल ज़रा नुमा रह जाएंगे। इसको कपड़ के साथ जो है वो पुन छान भी लेना है ताकि जितना भी इसको साफ़ कर लें इसके अंदर रेत जो है वो रह ही जाती है। तो वो इंशाल्लाह हम इसको पहले अभी पकने देंगे। जब ये तैयार हो जाएगा मुकम्मल तो उसके बाद बाकी वाला तरीका भी आपको साथ साथ वीडियो में दिखाते रहेंगे। ये आपने इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह। ये देखा अभी इसमें है, अभी दिखाने का मकसद ये है कि बंदे कहते हैं कि अब होगा नहीं इसमें, ये बिल्कुल जल जाएगा, खोला हो जाएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी और किसी से मंगवाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आयल ख़ुद बना लें, इतना मुश्किल काम नहीं है। ये हम राई का तेल लेकर आए थे 480 रुपये का 2 kg। मालकंगनी का तेल भी बढ़ता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगा है। फ़ायदा दोनों का एक ही है। 4 नंबर मिजाज में बनता है, 3 नंबर में भी है। आप इस्तेमाल कर सकते हैं 3-4 नंबर वाले मिजाज में जो मरीज़ हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आयल तकरीबन अब तैयारी के मराहिल पर आ चुका है।
और इसके अंदर जो खरातीन थे वो सारे जल चुके हैं। तो मैंने कहा है कि ये भी बता दूं कि इसकी ना अब एक स्मेल सी आना शुरू हो गई है, जिसका मतलब ये है कि तेल जो है ये अपने मकाम पर पहुंच चुका है। अब हम इसको मज़ीद 1-2 मिनट रखने के बाद इसको नीचे उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए इसको रख देंगे। ये हमने कपड़े की मदद से इसको अच्छी तरह भून लिया था। बाकी जो तेल है वो हमने बोतलों में डाल दिया। ये इसकी मट्टी बच गई है, अभी इस कपड़े के अंदर भी मट्टी है। आपने देख ही लिया होगा, ये मट्टी इसके अंदर बची है और ये इस कपड़े के अंदर है। बाकी तेल जो था वो हमने निकाल कर बोतलों में पैक कर दिया है। तेल में डाल के मिट्टी ना, ये देख लिया आपने। इसको हम तेल जो है वो निकाल रहे हैं। और ये मट्टी निकली हुई है इसकी, कपड़े में इसको भून लिया है। बाकी तेल जो है वो हमने बोतलों में डाल दिया है, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये देख लिया आपने। इसको हम तेल जो है वो निकाल रहे हैं। और ये मट्टी निकली हुई है इसकी, कपड़े में इसको भून लिया है। बाकी तेल जो है वो हमने बोतलों में डाल दिया है, वो भी आपको दिखा देते हैं जी। तो ये हमने ऑयल तैयार कर लिया, तकरीबन 2 किलो ऑयल था। उसमें 1 बोतल ये बनी है और साथ में ये थोड़ा सा बचा है। और बाकी कुछ हमने ये 12 ड्रापर बना लिए थे। ये अगर कोई बना नहीं सकता तो हमसे बनाया मंगवा भी सकता है। नंबर दिए हुए हैं, उन पर रब्ता कर लें और आपको जो है वो मिल जाएगा। और इसकी मालिश करनी है मुकम्मल उज़्व तनासल की। उसके बाद इसको पान का पत्ता जो है वो बांध लें। अगर पान का पत्ता नहीं मिलता तो बस वैसे ही मालिश करके और इसको छोड़ दें। ये तकरीबन 41 दिन आपने मालिश करनी है। मुर्दा रगें जो हैं वो उनमें खून बहाल कर देगा और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है। कोशिश आपने ये करनी है कि इसकी मालिश जो है वो डेली रोज़ाना रात को करनी है और सुबह नीम गर्म पानी के साथ आपने धो देना है। बाकी मजलूक उज़्व तनासल का खड़ा ना होना या सख्ती उसमें ना आना उसके लिए इंतहाई मुफीद है। ये हमने इसीलिए बनाया ताकि हमारे जो है वो 3-4 महीने जो हैं वो आसानी से निकल जाए, क्योंकि बार बार ये बनाने में ये मिलते भी बहुत मुश्किल से हैं। और आप भी ये इस्तेमाल करें। अगर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते तो हमसे बना बनाया भी मंगवा सकते हैं।